नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो देखिए, जो टॉप 15 क्वेश्चन है ये आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस का एग्जामिनेशन हो, वीडियो, वीपीडीओ या फिर अन्य कोई आपका एलटी स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का एग्जाम हो, पटवारी हो या किसी भी चीज का एग्जामिनेशन हो। तो उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। आज इस सीरीज का भाग 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं मेरे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस पार्ट इसके। यदि आप उत्तराखंड के टॉप न्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो देखिए, 1000 क्वेश्चनों की सीरीज हमारे द्वारा वो उसको भी कंप्लीट कराई गई है, तो आप उन सीरीजों को भी देख सकते हैं। वहां से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल आइकन भी मिल जाएगा, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे हमारे द्वारा एमसीक्यू को सॉल्व कराया जाता है, पीडीएफ्स दी जाती हैं, हैंड्स नोट्स दिए जाते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको ज्वाइन करें, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमारे ग्रुप से जुड़ना, तो वे लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप ओपन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे, वहां पे सर्चिंग बार पे स्टडी विद एम को टाइप करेंगे। जैसे आप स्टडी विद एम टाइप करोगे तो आपको हमारे ये जो आइकन दिख रहा है यूट्यूब चैनल का, इसी आइकन पे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। ये मैंने आप सभी की सहूलियत के लिए मैप भी लगाया गया है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका, सघन भीड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। सघन भीड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित करनी है ये बताना है। ऑप्शन पहला है पौड़ी, ऑप्शन दूसरा है टिहरी, ऑप्शन तीसरा है उत्तरकाशी, ऑप्शन चौथा है चमोली। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पौड़ी, ऑप्शन ए। यानी कि जो सघन भीड़ विकास जो परियोजना है वो कहाँ संचालित करी जा रही है, पौड़ी में। जान लेते हैं पौड़ी जनपद के बारे में। तो देखिए, जो पौड़ी जनपद है मैं बता देता हूँ। तो ये कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है, ये कंडोलिया पहाड़ी पे स्थित है। आप लोग पेपर और पेन लेके जरूर बैठे। जो पॉइंट आपको नहीं आता उसे नोट डाउन करिए। मैं पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसी लगी और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पौड़ी जनपद के बारे में। पौड़ी जो जनपद है, सबसे पहला पॉइंट है आपका कंडोलिया पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, इसका गठन किस वर्ष से हुआ था, 1840 में। ठीक है, 1840 में इसका गठन हुआ। जब इसका गठन हुआ तो उससे पहले जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी। तो 1840 में ही, 1840 से पहले ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर। 1840 में जब इसका गठन हुआ तो उसके बाद जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी वो श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, पौड़ी स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, 1969 में क्या बना इसको। ठीक है, 1969 में इसको गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, 1869 में इसको गढ़वाल मंडल का क्या बना दिया गया था, मुख्यालय बना दिया गया था। और उसी के साथ साथ 1992 में इसको हिल स्टेशन भी घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 1992 में इसको क्या किया गया है, हिल स्टेशन घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो कुछ चीजें हैं जो की पॉइंट है, वो सारी की पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उन की पॉइंट को भी सॉल्व कर सकें। दूसरा है, देखिए आपका, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष से करी गई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1928। 1928 में आपका सिंचाई अनुसंधान जो संस्थान है उसकी सॉरी सिंचाई अनुसंधान संस्थान है उसकी क्या करी गई थी, आपकी स्थापना करी गई थी। अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, दृष्टि बाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस का ब्रेल प्रेस है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका देहरादून, दूसरा रुद्रपुर, तीसरा हरिद्वार, चौथा आपका टिहरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाए आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून में है ये प्रेस। ठीक है, जहाँ पे आपका दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने का कार्य करा जाता है। ठीक है, देहरादून के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, देहरादून भी काफी इंपॉर्टेंट जिला है आपका, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पुराने नाम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो देहरादून है उसका पुराना नाम क्या है, द्रोणानगर या पृथ्वीपुर है। ठीक है, इसको देखिए, देहरादून काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी भी है, अभी स्थायी नहीं है, तो अस्थायी राजधानी भी है। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर देहरादून जनपद की स्थापना की बात करूं तो देखो, जो देहरादून है वो उसकी स्थापना वर्ष करी गई थी, 1817 में करी गई थी। ठीक है, और 1817 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम पे इसको कहाँ पे शामिल कर लिया गया था,
सहारनपुर मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, शामिल कर दिया गया था। उसके बाद देखिए 1817 के बाद 1825 याद रखना है आपने, ठीक है। 1825 में इसको कहाँ पे शामिल किया गया था, उसके बाद क्या करा गया था, इसको कुमाऊं मंडल में शामिल। 1825 के बाद 4 साल बाद यानी कि 1829 में, 1829 में इसको कहाँ पे शामिल किया गया था, ये किया गया था आपका मेरठ मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है। 1817 में सहारनपुर मंडल, 1825 में आपका कुमाऊं मंडल और 1829 में आपका मेरठ मंडल। और उसी के बाद आपका 1975 में इसको लास्ट टाइम पे कहाँ पे शामिल किया गया था, वो किया गया था आपका गढ़वाल मंडल में इसको शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब किस मंडल में शामिल किया गया ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 1817, फिर 1825, 25 के बाद 4 साल बाद 29, उसके बाद सीधे 1975 में, ठीक है। तो ये स्थानांतरित करे गए थे। तो जिन लोगों को छूट गया वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कई कई बार देखिए यहाँ पे नगर निगमों की संख्या पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको नगर निगम की संख्या कितनी है। देहरादून जनपद में 2 नगर निगम है, ठीक है। तो इनको आप याद कीजिए, पॉइंटों को भी आपको याद करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको देखिए देहरादून को क्या कहा जाता है। अभी कहीं पे एक क्वेश्चन देख रहा था मैं कि उत्तराखंड के किस जनपद को वन नगर भी कहा जाता है, क्या वन नगर, ठीक है, वन नगर भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये भी आपका देहरादून ही है, ठीक है। देहरादून को क्या कहा जाता है, आपका वन नगर भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपको, राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत किस वर्ष से करी गई थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य में जो किसान रत्न सम्मान है, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस बार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ गई है। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसान रत्न सम्मान जो योजना है वो किस वर्ष से शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन पहला 2009, 2011, 2010 या 2008। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2010, ठीक है। 2010 में शुरुआत करी गई थी आपकी राज्य में किसान रत्न सम्मान की। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, भोटिया जनजाति के साथ और कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, झूमिंग खेती कौन सी जनजाति करती है। और कई बार पूछा जा चुका है ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है करती है आपकी राजी जनजाति, ठीक है। याद करना है आपको राजी जनजाति के बारे में। बात कर लेते हैं राजी जनजाति के बारे में। तो देखिए जो राजी जनजाति है ये आपकी हो गया आपका पिथौरागढ़, हो गया आपका धारचूला, हो गया आपका डीडी हाथ, हो गया आपका। तो इन जिलों में सॉरी इन क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, ठीक है। और काफी कम यानी कि ये जो हमारी राजी जनजाति है ये उत्तराखंड राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। पूछा ये भी जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड राज्य की सबसे कम आबादी वाली जो जनजाति है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है वो कौन सी जनजाति है, राजी जनजाति है, ठीक है। अगला पॉइंट भी बता देता हूँ। देखिए जो राजी जनजाति है इनको बनरावत भी कहा जाता है, ठीक है। और जंगलों का राजा भी कहा जाता है किसको, राजी जनजाति को। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, बताइए कि कौन सी जनजाति के आवाज को रौतियोड़ा कहा जाता है। तो रौतियोड़ा कौन लोग बोलते हैं, देखिए रौतियोड़ा, ठीक है। रौतियोड़ा किस जनजाति की आवाज को कहा जाता है, ये भी राजी जनजाति की आवाज को कहा जाता है, ठीक है। राजी जनजाति की बोली, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो मुंडा है वो किस जनजाति की बोली है, ठीक है। जो मुंडा बोली है वो भी आपकी राजी जनजाति की बोली है, ठीक है। राजी जनजाति की बोली क्या हो जाएगी आपकी, मुंडा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, मुंडा आपकी इसकी जनजाति हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो आपके जो है आपके ये झूमिंग खेती करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो झूमिंग खेती करती है और कौन सी करती है, ये है आपकी भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति के साथ साथ कौन सी जनजाति, ये है राजी जनजाति, इसको झूमिंग खेती करती है। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था, ठीक है। और डेट भी आपको याद रखनी है। इस बार होता क्या है, हम पिछले क्वेश्चनों का ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं, हर कोई बच्चा यहाँ पे वर्ष से याद करता है, उसका गठन, उसका आपका सन याद करता है, लेकिन टोटल डेट पे कोई नहीं जाता। और टोटल डेट पे ही लास्ट टाइम पे यूके ट्रिपल एस से आपको फंसा देता है, ठीक है। तो आपको याद करना है राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो किस कब किया गया। तो आपको याद रखना है ये किया गया था आपका 3 अक्टूबर 2005 को, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि आपका जो उत्तराखंड राज्य का जो सूचना आयोग है उसका गठन किस वर्ष किया गया था, 3 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे सातों क्वेश्चन, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है आपका श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए श्रीनगर के बारे में जान लेते हैं, काफी टाइम इंपॉर्टेंट है ये भी श्रीनगर भी, ठीक है। तो देखिए जो श्रीनगर है इसका जो पुराना नाम क्या है, उसका ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म
क्षेत्र, ठीक है। ब्रह्म क्षेत्र हो गया, या फिर इसको श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम है, ब्रह्म क्षेत्र और श्री क्षेत्र, ठीक है। और इसको गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम पे यूपी ट्रिपल द्वारा पूछ लिया जाए कि हाँ भाई बताइए कि किस क्षेत्र को आपका गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। कुछ गढ़वाल के नाम दे देगा तो आपको इसी में फंसा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका श्रीनगर है उसको गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं श्रीनगर की स्थापना की। तो देखिए जो आपका कनिंघम है उनके अनुसार 1358 के आसपास जो श्रीनगर है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1358, ये किसके अनुसार है, कनिंघम के अनुसार है 1358 में। देखिए श्रीनगर में आपका केशोराय मठ भी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि उच्च स्तरीय पोध पौंध सौंध संस्थान है, उसी के साथ आपका यहाँ पे राज्य कर भवन भी है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राज्य कर भवन भी कहाँ पे स्थित है आपका, ये आपका श्रीनगर में ही स्थित है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फेवरेट है आपके मौलाराम यूके ट्रिपल सी के लिए, ठीक है, मौलाराम चित्र संग्रहालय भी कहाँ पे स्थित है आपका, तो ये स्थित है आपका श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, जो आपके आने वाले टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे। और इसको आपको नोट करते हुए आपको रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नोट करते रहोगे खाली कॉपियां भरेंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको इसको लिखने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है। वीडियोस देखिए आप, जरूरी नहीं कि हमारी ही वीडियो से आप पढ़ाई करें, किसी की वीडियो से करें। मेन मोटो हमारा ये है कि जो भी यहाँ पे उत्तराखंड के जो दूर दराज के बच्चे, अगर उनको वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनको एक सही डायरेक्शन देना है। और जितना हमसे कोशिश हो सकता है हम उतनी कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन करवाने में, ठीक है। अब बात है यहाँ पे देखिए देहरादून में रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना किस वर्ष से करी गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसका सही आंसर होगा 1966। वीडियो को काफी लंबा नहीं बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो पे कंप्लीट करते हैं ताकि आपको भी बोरियत ना हो, ठीक है, और सही तरीके से हो जाए, ठीक है। देहरादून में जो रिमोट सेंस कई बार तो यही पूछा जाता है, बताइए कि किस जनपद में रिमोट सेंसिंग संस्थान है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गए ना। तो ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जनपद में, यह है देहरादून जनपद में। और देहरादून जनपद में स्थित है, तो भाई इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई आपकी 1966 में। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए चौहड़पुर, देखिए इतना खतरनाक नाम, चौहड़पुर किसका पुराना नाम है। अगर मान लीजिए ये वीडियो पे नहीं कराया जाए और आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो बहुत सारे लोग, यानी कि आपका 70 से 80% लोग ये कहेंगे कि ये कहाँ, ये तो पेपर में सुना हमने पहला बार नाम। कई बार ऐसा होता है, कई बार पूछ कहते हैं बच्चे कि कुछ नाम तो ऐसा होता है कि हमें पेपर में जाके पता चलता है कि हाँ ये भी कोई नाम है उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखिए चौहड़पुर किसका पुराना नाम है ये आपको बताना है। तो देखिए चौहड़पुर जो पुराना नाम है वो है आपका विकास नगर का, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। विकास नगर आपका कहाँ पड़ता है, देहरादून में ही पड़ता है। और देहरादून जनपद के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। बार बार देहरादून जनपद एक ही वीडियो में कई बार हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको देहरादून जनपद के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कौन सी गुफा यमुना व ऋषि गंगा के तट पर स्थित है, ठीक है। ये आपको गुफा बतानी है और बताना है कि वो कौन सी गुफा है जो यमुना और ऋषि गंगा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कार्तिकेयपुर गुफा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर कर दीजिएगा आप, कार्तिकेयपुर गुफा, ठीक है। बाकी वीडियो पे नीचे आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके आंसर देते रहिएगा, ठीक है। और नीचे कमेंट करिएगा, यहाँ पे मैं आपके 15 क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपका इसका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, स्कोर भी आप नीचे कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि जो हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं या फिर कितना गहराई में है। तो थोड़ा सा जनरल सा आइडिया बन जाता है, उसी के हिसाब से मैं अगली वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जिनको ये सारे क्वेश्चन आते हों, तो उनके लिए अगली बार मॉडिफाई करके बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको भी मजा आए, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत थोड़े से कमजोर बच्चे बैठे हों, उनके लिए उसी लेवल के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, दोनों को मिक्सअप करके लेके आऊंगा। तो आपको यहाँ पे नीचे अपना कमेंट करना है, उसमें अपना स्कोर बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सप्त ऋषि आश्रम किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो ये आश्रम है आपका हरिद्वार जनपद में स्थित है, ठीक है। हरिद्वार जनपद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो सप्त ऋषि आश्रम कहाँ पे स्थित है, किस जनपद में, ये है आपका हरिद्वार जनपद में स्थित है। बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। तो देखिए आपका जो हरिद्वार जनपद है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। महाकुंभ चला हुआ है 2021 का, ठीक है, महाकुंभ चल रहा है। तो हरिद्वार जो जनपद है वो कब बनाया गया था, 1988, 1988 में हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी, ठीक है, बनाया गया था। इसको क्या कहा जाता है, गंगा द्वार भी कहा जाता है और चारों धामों का द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। गंगा द्वार और चारों धामों का द्वार किसको कहा जाता है, हरिद्वार, ठीक है। द्वार मतलब उसका वहां से द्वार प्रारंभ हो गया ना, ठीक है। और देखिए कई
यूके जो ट्रिपल एससी है, इस टाइप का भी सवाल देखने को मिल रहा था एक जगह पे कि बताइए कि जो हरिद्वार जनपद है उसका वर्णन आईने किस में किया गया है, तो उसका जो सही आंसर था वो आईने अकबरी। तो ठीक है, तो आप ये आपको ये भी पता होना चाहिए जो हरिद्वार जनपद, हरिद्वार का जो वर्णन है किस में करा गया है, आईने अकबरी में भी किया गया है। और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये भी होते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, हरिद्वार जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या पूछ लिए तो आप कितना करके आओगे, 11 करके आओगे। और नगर निगम की बात करें तो हरिद्वार में नगर निगम किस वर्ष से बना था, ये बना था आपका 2011 में। ठीक है, और एक जो बहुत बार पूछा जाता है, अधिकतर 3-4 पेपर आप उठाओगे तो एक पेपर में तो मिल ही जाएगा कि आपका हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो उसका नाम क्या है, आपका माया देवी। ठीक है, हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है आपकी माया देवी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको यार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, ये है आपका, देखिए, माता देवलाड़ी का मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए आपका किस जनपद में माता देवलाड़ी का जो मंदिर है वो स्थित है, वो भी आपका कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। आज बहुत सारे जो क्वेश्चन है टीम के द्वारा सब देहरादून जनपद के बारे में बना दिए गए हैं। कोशिश करी जाएगी अगले बार अलग अलग जनपद के बारे में, कि उसमें 3-4 क्वेश्चन आज एक ही जनपद से उठा लिए गए हैं। ठीक है, तो माता जो देवलाड़ी का जो मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है, वो आपका देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार का एक करंट अफेयर के रूप में भी आ सकता है। उत्तराखंड की जो प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है वो कौन है। ठीक है, इसके तो ऑप्शन मैं पढ़ूंगा और आपको नीचे कमेंट करना है जिसको आता है। ठीक है, तो वो लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे यहाँ पे, ताकि इनको पता चले कि मेरे को क्वेश्चन पढ़ने से पहले कितने लोगों को आता था ये क्वेश्चन। आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका भूमिका शर्मा, दूसरा ऑप्शन है आपका हंसा मनराल, तीसरा ऑप्शन आपका संता वाजपेयी और चौथा आपका कोई नहीं, यानी कि 3 ही ऑप्शन दिए हैं। तो बता दीजिए 3 ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा, नीचे कमेंट में फटाफट कमेंट करिए आप सभी लोग। तो देखिए, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ ऐसे, तो उत्तराखंड का जो प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है तो वो है आपकी भूमिका शर्मा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए, पेशावर कांड के नायक कौन थे। सबसे पहला ऑप्शन आपका देव सिंह रावत, दूसरा दरबान सिंह नेगी, तीसरा चंद सिंह गढ़वाली, चौथा कोई नहीं। 95% लोगों को इसका आंसर, सही आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन कौन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो ये इनका ये आंसर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशावर कांड के बारे में जान लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पेशावर कांड के बारे में पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपका पेशावर कांड। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ पेशावर कांड क्यों हुआ, ठीक है, और कब हुआ। ठीक है, क्या रीजन था पेशावर कांड होने का, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि 23 अप्रैल 1930 में, ठीक है, ये आप डेट में लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 23 अप्रैल 1930। ठीक है, यही वो डेट थी जिस दिन पेशावर कांड हुआ था। देखिए, 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था कि जो अभी वीरचंद सिंह गढ़वाली है, इन्होंने निहत्थे जो अफगान सैनिक थे उन पे गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इसी कांड को क्या कहा गया आगे चल के, ये कहा गया आपका पेशावर कांड कहा गया। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पेपरों में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 25 दिसंबर उन 1891 में। ठीक है, 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था। और किस जनपद से संबंधित है ये, पौड़ी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। उसी के साथ साथ इनका अगर वास्तविक नाम की बात करें वीरचंद सिंह गढ़वाली के, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था आपका चंद्र सिंह भंडारी। इनके जो पिता थे, ठीक है, पिता का नाम था आपका जलौद सिंह भंडारी। और इन्हीं के साथ साथ इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम इनका भागीरथी देवी था। जैसे पिछले बार हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था ना आप सभी लोगों से कि क्या कहते हैं, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, तो इस बार हो सकता है कि ये आपसे चंद सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए उनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। और ये किस राइफल के सिपाही थे, ये थे आपके 2/18 गढ़वाल राइफल के सिपाही थे। और इन्हीं के द्वारा 23 अप्रैल 1930 को अफगान निहत्थे जो अफगान सैनिक थे उन पे गोली चलाने से इन्होंने साफ मना कर दिया, और इसी कांड को आपका पेशावर कांड कहा गया। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिंडोला खाल ब्लॉक किस जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका पौड़ी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टिहरी। टिहरी में स्थित आपका हिंडोली खाल ब्लॉक। ठीक है, बहुत सब बार ब्लॉकों के बारे में पूछा जाता है कि आप बताइए इसका जो ब्लॉक है वो कब बना, और ये जो ब्लॉक है वो कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, टिहरी के बारे में जान लेते हैं। जो हिंडोली खाल जो ब्लॉक है वो टिहरी जनपद में स्थित है, जो मैं बताया आपको। टिहरी की जो स्थापना हुई थी, टिहरी
थी, ठीक है, जब ये जनपद नहीं बना था, तो ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, किसने करी थी टिहरी की स्थापना? ये करी थी आपके सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है, आपको पता ही होगा ये 1 अगस्त 1949 को इसका विलय कर दिया गया था। ठीक है, 1949 49, ठीक है। तो इसका विलय कर दिया गया था और उसके बाद इसको जनपद बना दिया गया था। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि टिहरी किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? भागीरथी और भिलंगना जो नदियां हैं, इनके मध्य में स्थित है आपका टिहरी। तो देखिए, जो अब तो नई टिहरी हो गया, जो पहले पुरानी टिहरी थी, अब वहां पे क्या बन गया है? डैम बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पुरानी टिहरी थी, तो इसको ये कब जलमग्न हुई? यानी कि जब पुरानी टिहरी, पहले ये क्या होगा? शहर होगा। यहाँ पे पानी कब छोड़ा गया? ये छोड़ा गया था आपका 2005 में। जब भाई पानी छोड़ेंगे तभी तो डैम बनेगा ना, समझ रहे कि नहीं? तो ये डैम बना, उसके बाद जाके यहाँ पे टिहरी डैम बना हुआ है पुरानी टिहरी पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, 15 क्वेश्चन, तो आप सभी लोगों के लिए लाया था। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, करंट अफेयर आ रहा है। जिन लोगों ने करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी, जाके देखो करंट अफेयर की वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो हमारे चैनल को। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहा हूँ सभी लोगों के लिए। अभी कुछ दिनों बाद मैं आप सभी लोगों के लिए वन लाइनर की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि आपको उत्तराखंड पुलिस सभी जो वन लाइनर एग्जाम है उसमें काफी मदद करेगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।